हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मिश्रा जी टेक्निकल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज है 24 सितंबर और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 24 सितंबर 2020 के करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा, पूरी वीडियो डिटेल में आपको समझाने का प्रयास किया गया है। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए दोस्तों, बात करते हैं लास्ट डे के क्वेश्चन की। लास्ट डे का हमारा पहला क्वेश्चन था विश्व अल्जाइमर दिवस 2020 की थीम क्या थी। तो इसकी थीम थी दोस्तों लेट्स टॉक अबाउट डेमेंटिया। अगला था भारत की तरफ से किस बैंक द्वारा मालदीव को $250 मिलियन का सॉफ्ट लोन दिया गया था। तो SBI के द्वारा दिया गया था। इन दोनों क्वेश्चंस के बारे में जिन लोगों ने करेक्ट और डिटेल में आंसर किया था, ऐसे टॉप 15 लोगों के नाम मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। चलिए बात करते हैं आज के दिन के पहले क्वेश्चन की। तो पहला क्वेश्चन है नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी बिल 2020 किस सदन में पारित किया गया। तो अभी हाल ही में दोस्तों राज्यसभा में ये बिल लाया गया, नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी बिल 2020। जैसा कि मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि संसद का मानसून सत्र चल रहा है। यहाँ पर कई बिल्स लाए जा रहे हैं, कुछ लोकसभा में, कुछ राज्यसभा में। तो अभी हाल ही में राज्यसभा में भी कुछ बिल लाए गए, उनके बारे में हम लोग जानेंगे। तो उन्हीं में से एक था नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी बिल 2020। इस बिल के तहत होगा क्या, इस बिल के तहत दोस्तों भारत में नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी, इसका उल्लेख किया गया है इस बिल में। अच्छा, इसी के साथ में कुछ और भी बिल लाए गए, जैसे भारतीय IT एक्ट संशोधन विधेयक लाया गया 2020। इसके साथ साथ आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक लाया गया, बैंकिंग विनियमन संशोधन विधेयक 2020 लाया गया, यानी कि बैंकिंग रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल 2020 लाया गया। इसके साथ ही कंपनी संशोधन विधेयक लाया गया 2020। तो ऐसे ही कुछ और बिल्स आए हुए हैं। ठीक है, कुछ के बारे में हम पहले भी बता चुके हैं। और जैसे कि मैंने आपसे कहा है कि ये जितने भी बिल आ रहे हैं ये सब जब आना बंद हो जाएंगे तो इस पर मैं आपको एक वीडियो दे दूंगा। ठीक है दोस्तों, आपको पता है कि संसद का जो सदन होता है 3 इसके भाग होते हैं जिससे मिलकर बना होता है। एक लोकसभा, दूसरा राज्यसभा और तीसरा राष्ट्रपति। तो कोई भी बिल लाना होता है या तो लोकसभा में लाया जाता है या तो राज्यसभा में लाया जाता है। फिर जिसमें आता है उसमें अगर उस पर वोटिंग होती है और वो बहुमत से पास हो जाता है तो उसके दूसरे सदन में जाता है। दूसरे सदन में भी अगर पास हो गया तो फिर फाइनली राष्ट्रपति के पास जाता है। राष्ट्रपति अगर उस बिल पर मुहर लगा देता है, अप्रूवल दे देता है, तो वो बिल एक्ट बन जाता है, यानी वो विधेयक फिर कानून बन जाता है। तो ये होती है किसी कानून बनाने की प्रक्रिया, चाहे संविधान में संशोधन करना हो या फिर कोई नया कानून ऐड करना हो, तो यही प्रक्रिया होती है। अब राज्यसभा आया है, राज्यसभा के बारे में आज आपके लिए एक होमवर्क है। राज्यसभा के बारे में दोस्तों मैं आपको कई बार बता चुका हूं, तो आज आपको जितना भी पॉइंट याद हो ईमानदारी से सभी के सभी पॉइंट्स राज्यसभा से रिलेटेड लिख डालिए। अगला, भारतीय नौसेना ने किस देश के साथ मिलकर पैसेज नौसैन्य अभ्यास किया। तो भारतीय नौसेना इंडियन नेवी ने दोस्तों ऑस्ट्रेलियन नेवी के साथ मिलकर के पैसेज नौसैन्य अभ्यास किया है। ये 2 दिवसीय नौसैन्य अभ्यास है। कितने दिनों का, 2 दिनों के चलने वाला ये नौसैन्य अभ्यास है। ये हिंद महासागर में होगा, हिंद महासागर यानी इंडियन ओशियन में। ठीक है, इसमें भारत की तरफ से इंडियन नेवी की साइड से INS सह्याद्री और INS करमुक। INS का मतलब क्या होता है, इंडियन नेवल शिप। तो INS सह्याद्री और INS करमुक भाग ले रहे हैं, हिस्सा ले रहे हैं इसमें। और वहीं ऑस्ट्रेलिया की तरफ से HMAS हॉबार्ट, क्या HMAS हॉबार्ट इसमें हिस्सा ले रहे हैं। क्लियर। अच्छा दोस्तों, एक बहुत ही फेमस चल रहा है युद्धाभ्यास अभी बहुत बड़े लेवल पर। कहाँ पर चल रहा है, रूस में चल रहा है, काउकाज 2020। इसमें दुनिया के कई बड़े बड़े देश शामिल हैं, लेकिन भारत इसमें हिस्सा नहीं लिया है। ठीक है, इसमें चाइना, ईरान, रूस, पाकिस्तान, बहुत बड़े बड़े, तुर्की जैसे बड़े बड़े देश इसमें शामिल हैं। भारत भी हिस्सा लेने वाला था लेकिन बाद में उसने मना कर दिया। ठीक है, भारत हिस्सा लेने से, लेकिन हो कहाँ पर रहा है, रूस में हो रहा है, इसलिए आपको ध्यान में रखना है। चलिए अब ऑस्ट्रेलिया आया है। ऑस्ट्रेलिया देख लीजिए मैप में, वर्ल्ड मैप में ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट में पड़ता है ऑस्ट्रेलिया। राजधानी कैनबरा, यहाँ की करेंसी होती है ऑस्ट्रेलियन डॉलर। संसद का नाम होता है पार्लियामेंट और स्कॉट मॉरिसन जी यहाँ के 30वें प्रधानमंत्री हैं। नेक्स्ट बात करते हैं। अगला, भारत के पहले बायोमेडिकल पार्क की स्थापना कहाँ की जाएगी। तो भारत के पहले बायोमेडिकल पार्क्स में से एक केरल में भी स्थापित की जाएगी। ये दोस्तों मेडिकल इक्विपमेंट इंडस्ट्री के लिए रिसर्च और डेवलपमेंट और टेस्टिंग जैसी सुविधाओं को प्रोवाइड करेगा। तो ऐसा इस प्रकार का भारत का पहला बायोमेडिकल पार्क होगा। ठीक है, कहाँ पर स्थापित किया जाएगा, केरल में। अच्छा, केरल से ही एक और क्वेश्चन आता है। केरल में ही दोस्तों भारत का पहला महिला व्यापार केंद्र खोला गया। ठीक है, यानी कि विमेंस के लिए व्यापार केंद्र खोला गया है जिससे महिलाएं भी व्यापार कर सकें।
तो ये भी भारत में पहली बार खुला और कहाँ पर खोला गया, केरल में खोला गया। केरल आया है मैप में देख लीजिए, ये रहा केरल। तिरुवनंतपुरम यहाँ की है राजधानी। पिनरई विजयन जी हैं यहाँ के करंट टाइम पर चीफ मिनिस्टर। गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान। केरल हाई कोर्ट आया है। केरल हाई कोर्ट के करंट टाइम पर चीफ जस्टिस हैं दोस्तों एस मणि कुमार। कौन है? एस मणि कुमार जी। केरल अपना बॉर्डर शेयर करता है कर्नाटका से और तमिलनाडु के से। केरल को मसालों का बगीचा कहा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं। अगला, HDFC लाइफ ने किस बैंक के साथ बीमा पॉलिसी बेचने के लिए साझेदारी की? तो HDFC लाइफ ने दोस्तों यस बैंक के साथ बीमा पॉलिसी बेचने के लिए एक समझौता किया है, साझेदारी किया है। अब इस समझौते के तहत होगा ये कि यस बैंक जो है वो अपने कस्टमर्स को HDFC लाइफ के बीमा पॉलिसी जो होंगी, इसका जो इंश्योरेंस पॉलिसी प्रोडक्ट्स होगा उसको बेचेगी। ठीक है, तो यस बैंक के थ्रू ये बेचा जाएगा। इसमें हर प्रकार की पॉलिसीज शामिल होंगी, चाहे वो सिक्योरिटी पॉलिसी हो, इन्वेस्टमेंट पॉलिसी हो, सेविंग पॉलिसी हो, मेडिकल पॉलिसी हो, या फिर रिस्क या फिर स्वैप पॉलिसी वगैरह हो। तो ये सभी प्रकार की जो भी इंश्योरेंस पॉलिसीज होंगी उसको यस बैंक के द्वारा बेचा जाएगा, जो कि होंगी HDFC लाइफ का। दोनों के बारे में एक एक करके जानते हैं। HDFC लाइफ, इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में और इसके MD और CEO हैं विभा पाडलकर। कौन है? विभा पाडलकर जी हैं MD और CEO। यस बैंक के बारे में बात करें तो 2004 में इसकी स्थापना हुई। राणा कपूर और अशोक कपूर ने स्थापना की थी। मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है और इसके करंट टाइम पर MD और CEO हैं प्रशांत कुमार। नेक्स्ट बात करते हैं। अगला, हाल ही में किस टेनिस स्टार खिलाड़ी ने ब्रुक वाटर गोल्फ क्लब महिला चैंपियनशिप जीती? तो अभी हाल ही में दोस्तों एस्ले बार्टी ने ब्रुक वाटर गोल्फ क्लब महिला चैंपियनशिप जीता है। गजब की दोस्तों ये मल्टी टैलेंटेड लेडी है। पहले ये प्रोफेशनल क्रिकेटर थी ऑस्ट्रेलिया की, फिर ये दोस्तों टेनिस प्लेयर बनी और इन्होंने फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट जीत लिया। 2019 में फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट इन्होंने जीता था, मैंने आपको बताया है। ठीक है, तो उसके बाद अब ये आ गई हैं गोल्फ में और गोल्फ का एक चैंपियनशिप भी जीत ली। ब्रुक वाटर गोल्फ क्लब महिला चैंपियनशिप जीत ली। यानी पहले क्रिकेटर, फिर टेनिस स्टार, उसके बाद अब गोल्फ स्टार। हालांकि दोस्तों इस बार का यानी 2020 में जो होने वाला US ओपन है और फ्रेंच ओपन अभी जो होना है, इसको इन्होंने खेलने से मना कर दिया था कोविड-19 को देखते हुए। तो इस बार US ओपन में ये हिस्सा नहीं थी और अभी जो फ्रेंच ओपन होने वाला है जो कि टाल दिया गया था, उसमें भी ये हिस्सा नहीं होंगी। US ओपन पर दोस्तों मैंने आपको कल ही वीडियो दी हुई है, अगर आपने नहीं देखा है तो वीडियो को जरूर देखिएगा। US ओपन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी को कवर अप किया गया है, पूरा इतिहास के बारे में प्लस 2020 के जो भी टूर्नामेंट हुए, जो भी रिजल्ट्स आए उसके बारे में। तो एस्ले बार्टी के बारे में फिलहाल बात करते हैं। ये दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की हैं। ओके, एक टेनिस स्टार हैं। टेनिस स्टार इनको ज़्यादा कहेंगे हम लोग क्योंकि इन्होंने ग्रैंड स्लैम जीता हुआ है। नेक्स्ट बात करते हैं। अगला, अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस दोस्तों प्रत्येक वर्ष 23 सितंबर को मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष 23 सितंबर को साइन लैंग्वेज यानी सांकेतिक भाषा के रूप में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। इस बार की इसकी थीम भी रखी गई है। क्या है थीम? इसकी थीम है साइन लैंग्वेजेस आर फॉर एवरीवन। क्या है? साइन लैंग्वेजेस आर फॉर एवरीवन, ये है इसकी थीम। तो इशारों से ही लोगों को समझाने या इशारों की भाषा के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए ये मनाया जाता है। नेक्स्ट, अगला है, हाल ही में किसने किचन ऑफ ग्रेटिट्यूड नामक पुस्तक लिखी? तो किचन्स ऑफ ग्रेटिट्यूड नामक पुस्तक लिखी है दोस्तों विकास खन्ना ने। ये दोस्तों भारत के जाने माने शेफ हैं और इन्होंने एक पुस्तक लिखने की घोषणा की है, किचन्स ऑफ ग्रेटिट्यूड। हालांकि ये बुक आएगी अगले वर्ष, लेकिन ये लिखना शुरू कर चुके हैं। इसमें क्या होगा? इसमें दोस्तों इन्होंने अपने जो इनका फीड इंडिया पहल था, फीड इंडिया इनिशिएटिव था, उसके बारे में इन्होंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है। फीड इंडिया पहल के बारे में आपको बता दें कि ये दुनिया के सबसे बड़े जो फूड ड्राइव्स होते हैं उनमें से एक था, यानी कि दुनिया में सबसे बड़े लेवल पर भूखे लोगों को खाना खिलाने के लिए एक पहल था, एक इनिशिएटिव था। ठीक है, और इस वजह से इनको अवार्ड भी दिया जाना है। अभी कुछ ही दिन पहले तो मैंने आपको बताया था कि इनको 2020 एशिया गेम चेंजर अवार्ड दिया जाएगा। कब? अक्टूबर में दिया जाएगा, अगले महीने में दिया जाएगा। ठीक है, 2020 एशिया गेम चेंजर का अवार्ड विकास खन्ना जी को, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो इनके इसी इनिशिएटिव के लिए दिया जाएगा, फीड इंडिया पहल के लिए। ठीक है, जिस पर इन्होंने किताब भी लिखना शुरू कर दिया है। नेक्स्ट बात करते हैं। अगला, हाल ही में कहाँ के पुलिस निदेशक गुप्तेश्वर पांडे ने इस्तीफा दे दिया?
तो दोस्तों बिहार के पुलिस महानिदेशक डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस यानी डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने इस्तीफा दे दिया। ये दोस्तों काफ़ी ज़्यादा चर्चे में रहे थे सुशांत सिंह राजपूत वाले मामले में, केस में इन्हीं की वजह से सीबीआई को केस सौंपा गया। इन्होंने ही सबसे पहले डाउट क्रिएट किया था मुंबई पुलिस पर कि ठीक से उस पर जांच नहीं हो रही है, तो फिर ये काफ़ी ज़्यादा चर्चे में आए थे तब से, और अब ये पुलिस महानिदेशक पद से इस्तीफा दे दिए। हालांकि इनका कार्यकाल फरवरी 2021 में कंप्लीट होना था, लेकिन 5 महीनों पहले ही इस्तीफा दे दिए हैं और कयास लगाए जा रहे हैं कि आगे चुनाव भी लड़ सकते हैं। चलिए बिहार आया है, बिहार के बारे में हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। अभी दोस्तों मैंने आपको बताया कि बिहार में कई प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन किया है प्रधानमंत्री मोदी जी ने। अभी कल ही मैंने आपका रिवीजन कराया था, फिर से करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने अभी हाल ही में 9 हाईवे प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन किया। साथ ही साथ बिहार में ही प्रधानमंत्री मोदी जी ने 3 मेगा ब्रिज का उद्घाटन किया। इससे पहले 3 पेट्रोलियम से रिलेटेड प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया था, और इसके साथ ही एक घर तक फाइबर योजना का भी शुभारंभ किया गया बिहार में। तो बिहार से रिलेटेड इतनी जानकारी थी, आपको याद रखनी है। बिहार के बारे में स्टैटिक जानिए। बिहार देख लीजिए मैप में, ये रहा भारत के मैप में। ये अपना बॉर्डर शेयर करता है उत्तर प्रदेश से, झारखंड से और पश्चिम बंगाल से। राजधानी है पटना। नीतीश कुमार जी वर्तमान में हैं दोस्तों चीफ मिनिस्टर। गवर्नर हैं फागू चौहान, और पटना हाई कोर्ट पड़ता है यहाँ का हाई कोर्ट, और यहाँ के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं संजय करोल जी। नेक्स्ट बात करते हैं। अगला, प्रसिद्ध इतिहासकार रोमिला थापर ने कौन सी पुस्तक लिखी? तो अभी हाल ही में एक फेमस इतिहासकार हैं रोमिला थापर, इन्होंने एक बुक लिखी है। इस बुक का नाम है वॉइस ऑफ डिसेंट। क्या? वॉइसेस ऑफ डिसेंट। रोमिला थापर जी के द्वारा ये लिखी जा रही है, और ये अक्टूबर में पब्लिश होगी, यानी अगले मंथ ये पब्लिश की जाएगी। ठीक है, अक्टूबर 2020 में वॉइसेस ऑफ डिसेंट। ये पुस्तक दोस्तों जो अभी CAA NRC पर जो प्रोटेस्ट हुआ था उसी पर लिखा गया है। ठीक है, वॉइसेस ऑफ डिसेंट। बुक्स एंड अर्थर पर आपको वीडियो दी जा चुकी है 2020 से अभी तक का। 2 वीडियो के थ्रू आप लोग रिवीजन कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं। अगला, हाल ही में किस भारतीय को 7 सदस्यीय एशियाई फुटबॉल परिसंघ टास्क फोर्स में शामिल किया गया? तो अभी हाल ही में कर्नल डॉक्टर गिरजा मुंगाली को, किसे? डॉक्टर गिरजा मुंगाली को 7 सदस्यीय एशियाई फुटबॉल परिसंघ टास्क फोर्स में शामिल किया गया है। इस टास्क फोर्स में एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन के इस टास्क फोर्स में 7 सदस्य शामिल हैं। ये क्या करेंगे, काम क्या होगा इनका? तो इनका काम ये होगा कि जो भी फुटबॉल क्लब हैं एशिया में और ऑस्ट्रेलिया में, उन फुटबॉल क्लब्स को रेगुलेट करना, उनके रेगुलेशन के लिए ही ये टास्क फोर्स गठित किया गया है। ठीक है, तो इस टास्क फोर्स में 7 सदस्य हैं, जिनमें से एक सदस्य भारत के भी हैं, कर्नल डॉक्टर गिरजा मुंगाली। क्लियर है बिल्कुल? अच्छा, एशियन फुटबॉल परिसंघ यानी एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन का दोस्तों हेडक्वार्टर है मलेशिया में। याद रखिएगा, मलेशिया में है AFC का हेडक्वार्टर। तो बस दोस्तों ये तो था हमारा आज का दिन का टॉप 10 करंट अफेयर। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे शाम वाली वीडियोस का भी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। शाम को भी दोस्तों डेली वीडियो अपलोड होती है, स्पेशल टॉपिक्स पर होती है, तो आप लोग शाम वाली वीडियोज़ को भी जरूर देखा करो। चलिए दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की। आज का पहला क्वेश्चन आपके लिए, इटालियन ओपन 2020 के महिला एकल का खिताब किसने जीता? अगला, विश्व गैंडर दिवस कब मनाया जाता है? दोनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, दोनों के बारे में आपको जो पता हो डिटेल में आंसर कीजिएगा। दोस्तों अब वीडियो देख लिए हो तो जाओ MGT ऐप पर इसकी क्विज भी सॉल्व कर लो। क्विज लाइव हो चुकी है। चलिए बात करते हैं उन लोगों के नाम की जो लोग कल की वीडियो में करेक्ट और डिटेल में आंसर किए थे। उनके नाम हैं रेखा बुनकर, प्रियांशु सिंह, आंचल मिश्रा, नेहा जायसवाल, सत्येंद्र प्रताप, शुभम यादव, सृष्टि मिश्रा, श्रेया गुप्ता, रविशंकर, रत्न सिंह, रत्ना सिंह, श्यामशेर कुमार, राहुल कुमार, कौमिक कॉपी, साहिल चौधरी और राहुल यादव। इतने लोगों ने करेक्ट और डिटेल में आंसर किया है। आप लोग भी डिटेल में आंसर किया करो। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।